नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेके आऊँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सा मैंने उल्ट करने गई आगे, पहले मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। आज मैंने चार्ट्स दिखाने से पहले मैंने सोचा चलो उसके पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको स्टॉक का नाम भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों स्टॉक लेके आऊँ आपके लिए। ये देखिए, जब भी दोस्तों आज एक्चुअली मार्केट में बहुत अच्छी एक बुल रन था। एक्चुअली मार्केट पिछले कुछ 7-8 दिन गिरती रही, जिससे ऐसे लग रहा था कि मार्केट में कहीं एक बड़ी करेक्शन ना चली है। मार्केट एक बहुत अच्छे डिसाइसिव लेवल पर कल स्पॉटली भयंकर वॉल्यूम के साथ स्पॉटली वहाँ से मार्केट आगे निकल गई। कल की कैंडल अच्छी थी दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में जब भी किसी लेवल पर कोई स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कोई भी इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक जब भी स्पॉट लेता है, उस स्पॉट को, उस ट्रेंड को कंफर्मेशन के लिए 1 या 2 कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती। कल का जो डिस्ट्रीब्यूशन डे था, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन था, जब जो स्पॉट थी बड़ी हैवी स्पॉट थी। अगर कल की हैवी स्पॉट के बाद उसी वॉल्यूम में ही मार्केट और गिर जाती और कल के लो को काट देती, कल जहाँ से मार्केट शुरू हुई उसके बाद ऊपर जाती की चाहती की, कल एक बहुत हैवी मार्केट में प्रॉफिट के बाइंग हो रही थी। कल मैंने कोई बाइंग नहीं की दोस्तों, कोई बाइंग नहीं की, क्योंकि बड़ी भयंकर गिरावट के बाद वो बाइंग हुई थी। ये कई बार डेड कैट बाउंस हो सकता है। थोड़ी सी मार्केट अप जाती है, जितनी अप जाती है नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा गिर जाती है, इसे डेड कैट बाउंस बोल देते हैं। अगर आज मार्केट, जो मार्केट में आज क्लोजिंग थी, कल के लो से नीचे, इवन कल के मिड से भी नीचे हो जाती ना, मार्केट में बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू था, मार्केट और भी गिर सकती थी। बट नहीं, कल मार्केट ने जिस लेवल पर सपोर्ट ली उसके ऊपर बनी और आज की जो क्लोजिंग है उस हाई से भी ऊपर बनी है, जिससे कन्फर्मेशन हो गया ऑलमोस्ट। दोस्तों इट इज़ नॉट ए कन्फर्मेशन, ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी थिंकिंग है, मेरे काम करने का तरीका है। आप इससे पूरी तरह से डिसएग्री कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ना इस स्टॉक के बारे में, ना कोई और जो भी बातें करेंगे। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एक सिंपल बातें हैं, डिस्कशन है, अपना व्यू में रखता हूँ, बट कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं। कोई बाइंग एंड सेलिंग आप अपने एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही कीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है दोस्तों, जिसके चार्जेस ओनली 5,000 रुपये पर पोर्टफोलियो रखा हुआ है दोस्तों। 10,000 रुपये पर फैमिली पोर्टफोलियो रखा है, जिसमें मैक्सिमम आप 4 पोर्टफोलियो बना सकते हैं दोस्तों। आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाया जाएगा दोस्तों। 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए सर्विस है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट फी दे के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। ओनली 5,000 रुपये पर पोर्टफोलियो फॉर 1 ईयर दोस्तों। पोर्टफोलियो के लिए अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। आज की कैंडल ने कंफर्मेशन दी, हो सकता है कल थोड़ा बहुत गैप डाउन हो गया, बट आज का जो लो है वो तो स्पॉट बन ही चुका है ना, वो तो स्पॉट बन चुका है। कल का हाई, आज का लो स्पॉट, हैवी स्पॉट बन गया वो। उसके अलावा भी 50 मिनट की कैंडल्स पर अगर देखो तो बहुत अच्छे स्पॉट लेवल आ रहे हैं। उन स्पॉट लेवल्स को देखते हुए कल हो सकता है कि और बाइंग लेवल आ जाए, बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लिखे हुए हैं, जिनमें मैं आजकल मोमेंटम प्ले कर रहा हूँ, उनमें बड़ी हैवी बाइंग कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आज इस स्टॉक में मैंने बाइंग की है, थोड़ी बाइंग की है, क्योंकि भाग बहुत ज़्यादा गया था, 10% के अराउंड भाग गया था। जब मैंने बाइंग की थी, मेरे 2-3% अप था, तब मेरे को लगा कि ये ब्रेकआउट पे आ गया, भाग गया 10%, 2-3% डाउन आ गया। कल ये डाउन आ सकता है, कल इसमें भी बाइंग और भी कर सकता हूँ मैं दोस्तों। ये स्टॉक है दोस्तों, ये देखिए, इसके 590 करोड़ की सेल आई है दिसंबर 20 में। सितंबर 20 में 486 सेल बढ़ गई। मार्जिन पहले 23% के थे, अभी 25% के हैं। नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में सितंबर 20 में 66 करोड़ का था, इस बार 118 करोड़ का है। ईयरली कंपैरिजन करते हैं, 455 करोड़ की टोटल सेल थी दिसंबर 19 में, दिसंबर 20 में 590 करोड़ की। दिसंबर 19 में मार्जिन था 12%, इस पर मार्जिन है 25%, डबल से भी ज़्यादा। दिसंबर 19 में 23 करोड़ की सेल थी, इस बार 118 करोड़ की, 4 टाइम से भी ज़्यादा सेल है दोस्तों। क्या चल रहा है
कंपनीज के ईयरली मैं बड़ी कंपनीज के रिजल्ट देख रहा हूँ, बड़ी कंपनीज के रिजल्ट देख रहा हूँ, मार्जिन बढ़े हुए हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, सेल्स बढ़ी हुई हैं। क्या अचानक रातों रात इन कंपनीज को कोविड के बाद हो क्या गया दोस्तों? चाइना। आपने कभी नोटिस किया या नहीं किया? मेरे माइंड बहुत क्लियर है दोस्तों। प्रॉब्लम इज विद चाइना, बेनिफिशियरी इज विद चाइना। पहले चाइना से सारा माल आ जाता था, इंडियन कंपनीज को उसके साथ compete करना पड़ता था, चाइना से माल सस्ते रेटों में आ जाता था। अब चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत कम हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन ला दिए। जो माल चाइना से ज़्यादा आता है उस पर बहुत हैवी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है दोस्तों। ये इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया के बिजनेस की, ये इंडिया की जीत है। अगर ऐसा रहा, अगर चाइना से रॉ मटेरियल या गुड्स नहीं आएंगे तो इंडियन कंपनीज को बेनिफिट होना लाजमी है। आज आप देखिए केमिकल स्टॉक्स में बम्पर तेजी थी, बम्पर। जिस हिसाब से कल 14-15% दीपक नाइट्राइट भागा था, आज मैं सोच रहा था डाउन आएगा, 2-3-4% डाउन आ जाने। आज भी 5% दीपक नाइट्राइट ऊपर है। कारण दोस्तों चाइना का केमिकल का बिजनेस बहुत बड़ा है और चाइना से इंडिया इंक्लूडिंग और बहुत सी कंट्रीज चाइना से बिजनेस करना नहीं चाहती, उनके साथ ट्रेड करना नहीं चाहती। उसके अगर चाइना से कोई ट्रेड नहीं करेगा, एटलीस्ट इंडिया नहीं करेगा। इंडिया में जो कंपनीज ऑपरेट करते, इवन फॉरेन में, इवन पूरे ग्लोब में हम देखें, जो कंपनी चाइना से माल लेते हैं उनके पास ऑप्शन खुल गई इंडिया, क्योंकि इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है दोस्तों, हर तरह की बहुत अच्छी इंडस्ट्री। इस कारण से कल एक फिगर भी आई थी जिसमें कंपैरिजन किया गया था और इंडियन केमिकल कंपनीज में बहुत हैवी ग्रोथ की आशंका थी, बहुत हैवी ग्रोथ की चांसेस थे। और आज केमिकल कंपनीज ने जो तेज़ी दिखाई, जो बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, बहुत हैवी, बहुत हैवी। चाइना से प्रॉब्लम होने की वजह से, कोरोना के कारण इंडियन कंपनीज या और भी कई कंपनीज चाइना से माल ना खरीदी, इंडियन कंपनी से माल खरीद रही है, जिस कारण से इनके मार्जिन बढ़ गए, इनकी सेल बढ़ गई, इनका प्रॉफिट बढ़ गया। अगर ये मार्जिन सेल प्रॉफिट को मेंटेन करने में काम है दोस्तों, भागेंगी कंपनीज, बहुत तेज़ी से भागेंगी, बहुत तेज़ी से भागेंगी दोस्तों। यहाँ से जो मुझे सिनेरियो लग रहा है, ये जो अब बुल रन, थोड़ा मार्केट चलता है ऊपर जाता है, अब जैसे नहीं ऊपर चल गया दोस्तों, आप देखेंगे चलता चलता इतना हैवी बुल रन में कन्वर्ट हो जाना ना, इतना हैवी बुल रन में कन्वर्ट हो जाना ना, बहुत भयंकर पैसा बनना है दोस्तों, बहुत भयंकर। जो मुझे लग रहा है, श्योरिटी नहीं है दोस्तों, कोई वो नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस, या मुझे जो इंट्यूशन कह लो, या मेरे परसेप्शन कह लो, जब मैं जो चार्ट्स देख रहा हूँ या जो मैं डाटा देख रहा हूँ, आप देखेंगे कि धीरे 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 ये चलता हो बुलिश रन एक इतनी बड़ी आंधी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। मिस्टर केएस झुनझुनवाला जैसे कहते थे ना, मेरे को याद है, आज से 1-2 साल पहले मैंने उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, CNBC आवाज़ पर आ रही थी। वो कह रहे कि मदर ऑफ ऑल बुल रन्स इज अहेड। अभी तो मदर ऑफ ऑल बुल रन्स आना है दोस्तों, और हम सभी मिलके उसको विटनेस करेंगे दोस्तों। जब बुल रन आता है ना, मैंने कई बुल रन देखे दोस्तों, मैंने भयंकर गिरावट देखी है। एक दिन में मार्केट को लोअर सर्किट लगते देखा है, अपर सर्किट भी एक देखा है, लोअर सर्किट 3 देख चुका हूँ दोस्तों। जब बुल रन आता है ना, सारे सेक्टर भागते हैं, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर भागते हैं, सभी में तेजी आ जाती है। बट उनमें से कुछ 1 या 2, मैक्सिमम 3 सेक्टर कुछ ऐसे होंगे जो बड़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं। अगर सपोज करो निफ्टी फाइनेंस एक दिन में 1% भाग रहा है, वो टिपिकल सेक्टर, वो केमिकल सेक्टर हो सकता है, वो ऑटो सेक्टर हो सकता है, वो पावर सेक्टर हो सकता है, कोई भी एक सेक्टर हो सकता है। वो सेक्टर 3%, 4%, 5% ऐसे भाग रहा होगा, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे आप ऑटो ले लो, चाहे आप कोई भी पावर ले लो, चाहे रियल्टी ले लो, कोई भी, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होंगे जो उस सेक्टर में लीड कर रहे होंगे, 4-5%। और अगर आप टोटल फिगर देखोगे, एक साल में 300%, 500%, 700% भाग जाते हैं। हम सारा दिन मार्केट में काम करते हैं, हमारा फोकस उन्हीं पर रहता है दोस्तों। हमारा फोकस यही रहता है कि ऐसे कुछ हीरे हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएं और हम समझ जाएं कि ये सेक्टर इन फोकस है, बुल रन चल रहा है, अप ट्रेंड भी चल रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ये सेक्टर इन फोकस, और इस सेक्टर में ये वाला स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में, जो
पागल घोड़े की तरफ भागेगा और उसमें हैवी वेट पोजीशन लेनी होती है। अगर आपने टोटल पोर्टफोलियो आपका 1 लाख का और आपने उसमें 20 स्टॉक रख लिया और 5% पोजीशन उस पट दीपक नाइट्रेट ले लो, CDS ले लो, इंडिया मार्ट, एफएल, एनीथिंग, दीपक नाइट्रेट ले लिए, भाग रहा है, बड़ी तेजी से भाग रहा है। अगर आपने उसमें पोजीशन 5% अगर आपका दीपक नाइट्रेट है तो दोस्तों यकीन मानिए, आप लिख कर रख लीजिए, आप निफ्टी मिड कैप को, निफ्टी स्मॉल कैप को, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड तो बोल ही दिए, इंडेक्स फंड को या स्मॉल कैप मिड कैप फंड को बीट नहीं कर पाओगे दोस्तों। बिलीव मी, यू कांट बीट द रिटर्न्स ऑफ निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप, नहीं बीट कर पाओगे। बीट करने के दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होते हैं, बीट करने के, मार्केट में पैसा कमाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप देखो, मैं सारा दिन देखता रहता हूँ, यही कुछ ही करता रहता हूँ। अगर निफ्टी मिड कैप में आज 1.5% की तेजी है, एक पर्टिकुलर स्टॉक उसमें 10% भागा होगा, कोई 15% भागा होगा, कोई 5% के अपर फ्रीज में होगा, अपर सर्किट में होगा, किसमें लोअर सर्किट लग रहा होगा, उसकी अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक में से 5 स्टॉक अच्छे आ भी गए, 25% पोर्टफोलियो आपका अच्छा हो भी गया, तब भी आप निफ्टी मिड कैप को, निफ्टी स्मॉल कैप को इन बुल रन बीट नहीं कर पाओगे। म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो से बेटर रिटर्न देंगे दोस्तों। बिलीव मी, आप लॉन्ग रन में देख लेना, आप एक मिड कैप, आप मिड कैप स्मॉल कैप को छोड़ो, आप एक मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप का कोई भी एक म्यूचुअल फंड ले लो और उस अगर आप मार्केट में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पोर्टफोलियो को रख लो, उसमें लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, ये भी है, वो भी है, अच्छे अच्छे स्टॉक चुन चुन के फंडामेंटली साउंड, मतलब जिस पर उंगली ना उठा सके, ऐसे स्टॉक 20 रख लो और एक लार्ज एंड मिड कैप का म्यूचुअल फंड रख लो दोस्तों। यू कांट बीट दी रिटर्न्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड दोस्तों इन 5 years, 3 years, 1 year, 10 years, यू कांट बीट। बिलीव मी, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, ये रियलिटी है दोस्तों। मैंने एक एक तिनके को प्रो के संजो कर रखा है दोस्तों, संभल के समझा है एक चीज़ को। बिलीव मी, बात चल रही थी बुल रन की, बुल रन में जो तेज़ी से भाग रहा होता है, आपको उसमें हैवी वेट अगर आप पोजीशन 10% 15% पोजीशन ले गए और वो स्टॉक निकल गया, आपके 500 700 1000% रिटर्न आ गई, तो दोस्तों आपके पैसे बन गए, पैसे बन गए। मेरा तो काम करने का यही तरीका है दोस्तों, मैं ऐसे ही काम करता हूँ दोस्तों। बात हो रही थी दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर फेरस, 2180 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों। ठीक ठाक सी ROC, ठीक ठाक सी ROE, फंडामेंटली साउंड, नो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, कोई इसमें प्लेजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। रिटर्न प्रोफाइल चेक करते हैं दोस्तों, ये देखिए 3 साल में 90%, 10 साल में 580%, 5 साल में 290%, 6 महीने में 100%, 3 महीने में स्टॉक भागा हुआ है 28%, 8% आज भागा है, 10% भी इसमें सर्कट लग गया था दोस्तों। लेके क्यों आया हूँ आपके लिए दोस्तों, स्टॉक इज एट 52 वीक, इतना महंगा स्टॉक आपके लिए क्यों लेके आया हूँ? रीज़न इसका टेक्निकल चार्ट ब्रेकआउट पे है दोस्तों, स्टॉक ब्रेकआउट दे गया, आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ब्रेकआउट दे गया, 2-3 दिन रुकेगा, जिस लेवल पर ब्रेकआउट दिया उस लेवल पर सपोर्ट लेकर भागेगा यहाँ से, जो मुझे लग रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये किर्लोस्कर फेरस का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट, डेली चार्ट, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है 164.73, 165 का ब्रेकआउट लेवल है। इसके ऊपर एक भयंकर वॉल्यूम के साथ भागा है। अब क्या होगा दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, जस्ट एक लर्निंग है दोस्तों। कोई भी स्टॉक जब ऐसे निकलता है ना, वो क्या करता है, ये देखिए इस लेवल पर इसमें एक प्रॉफिट बुक 10% का अपर सर्किट लगा, उसके बाद वहाँ से हल्का होना शुरू हो गया, ऊपर के लेवल पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ये वाला लेवल दोस्तों इसका एक सपोर्ट का और इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल था, जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होगा। अब कल क्या होगा, नो व्हाट कैन हैपन इन कल हो सकता है कि ये जो इसने कैंडल बनाई है ये इसकी वीक होगी, हो सकता है कि इसके
15 मिनट चार्ट पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर सपोर्ट ले और यहाँ से भाग जाए। अगर इसकी क्लोजिंग इसके इस क्लोजिंग से या इसके हाई से इस क्लोजिंग से ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी तो ये तो भाग गया समझो। या कल और क्या हो सकता है, जिस लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया, अब ये ब्रेकआउट इसका एक हैवी स्पॉट बन गया। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, फिर नीचे है, रिट्रेस हो, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, इस लेवल पर स्पॉट ले, कल का दिन, परसों का दिन, 3-4 दिन लेकर फिर ऊपर निकलना शुरू हो जाए, एक फ्लैग बनाएगा ऊपर निकलना। ऐसे जनरली स्टॉक बिहेव करते हैं, और जो स्टॉक ऐसे बिहेव करते हैं दोस्तों, बिलीव मी, लिटरली वो बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं। उनको प्रेडिक्ट करना बहुत अच्छा होता है, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा होता है। ये देखिए नीचे MACD में हैवी बुलिश क्रॉसओवर, हैवी वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट, ये तो स्टॉक होते हैं जिनको पकड़ना होता है, तो हमको पैसा बना कर देते हैं। मैंने आज इसमें पोजीशन लिया है, एक अच्छे लेवल पर पोजीशन लिया है। अभी मैं उस पोजीशन से 5% अप हूँ, हो सकता है कल थोड़ा डाउन है और पोजीशन बढ़ा सकता हूँ दोस्तों। मुझे अच्छा लगा, रिजल्ट अच्छे हैं, स्मॉल कैप कंपनी। अभी टोटल फोकस स्मॉल एंड मिड कैप है दोस्तों, टोटल फोकस स्मॉल एंड मिड कैप है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे चुनिंदा हीरे हों, मुझे व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।